इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल एक प्रश्न किया था ना, कथा क्यों कराई जाए, कथा क्यों सुनी जाए। कथावाचक को तो लाभ है, चलो ठीक है कथा करो महाराज, आपका यश बढ़ रहा है, आपको लोकेशना है, आपकी लोकेशना सिद्ध हो रही है। कोई कहे कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम कथा छोड़ ना। सुत बित लोक ईशना तीनी केहि कर मत इन कृत न मलिनी। लोकेशना, कोई तीनों में से दो समाप्त हो गई तो लोकेशना बची रहेगी। हम बड़े अच्छी राम कथा करते हैं साहब, ये पिंड छोड़ने की नहीं, जब तक प्राणवायु है शरीर में ये मुक्त नहीं होने देगी, ये पकड़े रहेगी। काकभूषुंडी जी के वाक्य है, हमको आपको सबको पकड़े है। अब हम क्या करें, यहां दर्शन करो। हम कथा किस लिए महाराज, पुण्यवर्धन के लिए। कथा भगवान की सुनने से हमारा पुण्यवर्धन होता है। इसलिए जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनहि निरंतर देवु। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो भी निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनाओ महाराज, कथा सुनाओ। एक 99 वर्ष के महापुरुष हैं, गुजरात दर्शन में गया था मैं, उनके लगभग 250 किलोमीटर दूर पहुंचे तो कोई प्रश्न नहीं। विष्णु आप भी थे ना, बापू के यहाँ गए थे। हा हा हा, क्या बात है। 99 वर्ष के महात्मा बोले, प्रेम भूषण जी भगवान की कथा ही भगवान है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने 2500 ग्रंथ लिखे हैं, भगवान पर 25 ग्रंथ लिखे हैं, अंगूठा टेक है। मैं तो बस माला जपता था, सेवा करता था गुरु जी की। तो मैंने एक दिन कहा, गुरु जी मैं भी कथा करना चाहता हूँ, आपकी कृपा हो जाए तो बोले, पूरे रामचरितमानस में कृपा ढूंढ के दिखाओ। तो रात भर में मैं ढूंढ कर अगले दिन उनको सब लिख के दिखा दिया, इस पंक्ति में है, इस पंक्ति में है, 7 कांड ढूंढ दिया। बोले अब तेरे पर कृपा हो जाएगी। अब फिर मैं कथा करने लगा साहब। ऐसी लगन हो। आजकल तो बच्चों को दे दो कि सुंदर कांड की 5 चौपाई याद करो, 3 दिन बाद पूछो याद हुआ, रात ढिवरी में थेले नहीं, क्या बताएं, झपड़ी अनार बा, सुंदर कांड पढ़ा लिखल एकदम बेकार बा। अब जो यादें नहीं, कंठ में नहीं आएगा तो ये पुस्तकें परी विद्या पर हस्ते गते धनम न आपत्काल न सिद्धर्थे न सा विद्या न साधनम, कुछ होने नहीं। जिसमें इतनी ललक हो, आज्ञा भई और पूरा भया, जीवन में वही कुछ प्राप्त कर सकता है। भांज देने वाला अब कल करेंगे, दीर्घ सूत्री कहो, दीर्घ सूत्री व्यक्ति। भजन में तो दीर्घ सूत्र चलते ही नहीं है। आज का काम आज निपटाओ, कल के लिए दूसरा खड़ा होगा। तो वही भजन करे सो सूरमा, जाति वरन कुल को। विद्यार्थी लोग यहां बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, जो आज का काम आज निपटाओ, आज कंठस्थ करो, कल दूसरा चैप्टर देखेंगे, दूसरा कुछ अभ्यास करेंगे। और जिसमें स्मरण शक्ति की प्रचुरता है, जिसको कंठस्थ हो जाए, जीवन में वही कुछ प्राप्त कर सकता है। किताब में तो बहुत लिखा है, कोई अर्थ नहीं, निरोचित्य व्यवहार। भगवान ने मानो वर मांगा अथवा तो आज्ञा दी, जाय विवाह हो। अरे मांगना हुआ, आप आदेश दे रहे हैं प्रभु? नहीं, परमात्मा शिव ने सुनी बात तो कह दी, कह शिव यद्यपि उचित तो नहीं है, परंतु आप मेरे भगवान हैं, कौन मिटा सकता है। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा शिरोधार्य है। क्यों? गृहस्थ आश्रम हमारे भारतीय समाज का मेरुदंड है, इसी से सब है साहब। इसलिए यह अनिवार्य प्रोग्राम बना है। और आप देखें, जो गृहस्थ में है उसी के लिए
अग्निहोत्र की आज्ञा है, सत्कर्म में प्रवेश करने की आज्ञा है, नहीं तो फिर अलग मार्ग है। हम सबको ठग सकते हैं, अपने को नहीं। हम सबको समझा सकते हैं, अपने को नहीं। अपना बोलेगा क्या जा रहे हैं, क्या ची रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या धर रहे हैं, क्या भर रहे। और जब हमको अपने को संतुष्ट करना पड़े तब हम गलत होते हैं। गांव को तो बता ही रहे हैं राम कथा। हमको जब संतुष्ट होना हो हमारे द्वारा तो हमारी मुश्किल होती है साहब, स्थिति ना आवे। एक दो बातें ऐसी हैं, थोड़ी कठिन है बड़ी अलौकिक। नींद जावे ऐसा काम न करें, नींद आवे ऐसा व्यवहार करें। मैंने बहुत ऊंची बात रखी है। ऐसा कोई काम ना हो कि दिमाग से निकले नहीं, हमारी निद्रा चली जाए। ऐसा हमारा विहार न हो, ऐसा हमारा व्यवहार न हो, ऐसा हमारा व्यापार न हो। हमको हमारा ही व्यवहार करके और वकालत भी करना पड़े, ऐसा कोई काम न हो। सती अम्बा आई, भगवान ने पूछा लीन ही परीक्षा कवन विधि, कछु न परीक्षा लीन। हम हमारे वकील होते हैं तो हम गलती करते हैं। हम सिद्ध कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा वैसा निवेदन है ना, कोई निवेदन नहीं, एकदम निवेदन नहीं, एक्सेप्ट, हम ठीक नहीं है। मेरे बाबा ने कोई तर्क नहीं किया, इतना रख दिया कह शिव यद्यपि उचित यस, लेकिन श्रेष्ठ के सामने कौन जरबर करे सरबर करे। सरकार आपकी आज्ञा, अरे मात पिता गुरु प्रभु के बानी बिन ही विचार करिए शुभ जन। आप सब प्रकार मेरे हितैषी हैं, मैं विचार शून्य हो जा रहा हूं, आप जो कह रहे हैं वही करूंगा। शिव जी व्याह करने नहीं जा रहे हैं, भगवान की आज्ञा है इसलिए उसका पालन करने जा रहे हैं। श्रेष्ठ की आज्ञा जिसके लिए सर्वश्रेयस्करी है उसका जीवन सुभाषित होता है। अरे प्रभु कहते हैं चले हो कुमग पग पर ही न खाले। कुमार्ग पर भी जाना पड़े, कुमग चलना पड़े, हानि नहीं हो। क्यों? श्रेष्ठ आज्ञा, परशुराम पितुवज्ञा राखी। अरे तन ही अयाति यौवन देव, अपयश नहीं भया। एक कुमग श्रेष्ठ ने आज्ञा दी, संहार करेंगे। हम श्रेष्ठ को सदैव प्रसन्न रखें। श्रेष्ठ को प्रसन्न रखें। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? आप तो समझ ही रहे हो। श्रेष्ठ को सदैव प्रसन्न रखो। हमारा श्रेष्ठ हमसे रूठे, हमसे चिढ़े, हमारे लिए जिसको प्रार्थना करना है वो श्राप प्रार्थना में दे, ऐसा जीवन में कदापि न करें। चाहे इंद्रप्रद की प्राप्ति हो रही हो, कदापि नहीं। श्रेष्ठ को प्रसन्न रखो साहब। देखो भजन गाना अलग सब्जेक्ट है, भजन को समझकर जीना एकदम अलग विषय वस्तु। भजन गा लेना, गाओ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आगे बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इसका काम जिह्वा से कान तक है, ठीक नहीं। गा लिया, सुन लिया, अरे समझा भी क्या? एक प्याऊ भी लगवाया क्या? नहीं। माना नहीं।
भगवान शिव कैसी अद्भुत बात कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी बिन ही विचार। वहां विचार करने का स्थल नहीं है। करिए शुभ मानी नहीं, जानी। बड़ा अंतर है। जान लो कि इससे कल्याण ही होगा, अकल्याण होगा नहीं, ऐसा जानकर व्यवहार करना चाहिए। विचार शून्य हो जाओ। अब किसी का तर्क हो महाराज, अब कभी श्रेष्ठ गलती करे तो उसका सजा वो भुगतेगा, हमारा काम नहीं। गलती कौन नहीं कर सकता, बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। लेकिन गलती करके जो क्या है, वो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे श्रेष्ठ ने हमको आज्ञा दी, हमने व्यवहार किया और उसमें हमारी हानि भई, इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे श्रेष्ठ पर है। ऐसा नहीं कि वो भुगतेंगे नहीं, भुगता नहीं गया। अरे महाराज बलि के गुरुजी ने कहा इतना दान करो, इतना दान करो, इंद्र हो जाओ, इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान मांगने आए तो कहे दान मत करना, ये ठगने आया है। ले, धर्म की परिभाषा बदल गई। तो जो गुरुजी आज्ञा किए थे कि दान करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, दान करो, दान करो, इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। जब दान का धर्म पालन करने का अवसर आया, गुरुजी महाराज ने कहा मत करना, मत करना। अरे बलि गुरु तजो, अब तक मानते रहे। और जब गुरुजी ने धर्म की टेक रख करके धर्म को करने से रोका, दान धर्म, तब बलि जी ने उनको त्याग कर धर्म का पालन किया। जब राग और धर्म एक साथ प्रभावशाली हों तो राग का परित्याग किए बिना धर्म का अनुकरण करना चाहिए, धर्म का वर्ण करना चाहिए। क्यों? राग इसी जीवन के लिए है और धर्म जन्म जन्मांतर की पूंजी है। इसलिए व्यवहार प्रधान मिस्टर राजकुमार जी, मेरे लाडले, व्यवहार करना 9 दिन नहीं है। जिसको आना है आवे, खाना है खावे, पीना है पीवे, सब व्यवस्था लगा दो। 9 दिन केवल और केवल बाप बेटा पुण्य करना है, कोई काम नहीं करना है, केवल पुण्य अर्जन करना है। 9 दिन बाद भंडारा करना, जो मन करे सो कर। आगते स्वागतम सारम, स्वागत है, आइए आइए, आप भी ध्यान रखो। केवल पुण्य अर्जन करना है साहब। अब जिसको जिसको पुण्य करना है हमारे साथ चलो, पुण्य करना है। यह अनुष्ठान पुण्य वर्धन के लिए है, धर्म के लिए है, राग के लिए नहीं है। सब व्यवस्था है, सबका अपना घर है, विद्यालय से लेकर घर तक सब चकाचक बह रही है गंगा मैया। खूब नहाओ पाओ आनंद करो, लेकिन अनुष्ठान में कोई लोकाचार नहीं साहब। इसी के लिए तो सब हो रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।